नमस्कार दोस्तों, विजन्स टेक में आपका स्वागत है। दोस्तों आज हमारा टॉपिक है परसेंटेज फार्मूला एक्सेल में कैसे लगाते हैं। परसेंटेज फार्मूला लगाते समय बहुत सारी मिस्टेक्स हो जाते हैं जिसके वजह से हमें एग्जैक्ट रिजल्ट नहीं मिल पाता है। तो इसको समझने के लिए चलिए हम एक एक्सेल फाइल ओपन कर लेते हैं। विंडोज आर करके इसमें एक्सेल टाइप कर देंगे और इंटर कर देंगे। तो हमारा एक्सेल ओपन हो गया। अब परसेंटेज फार्मूला किस तरह से हम लगाएं, ठीक है दोस्तों। तो इसमें हमें देखना है कि तो दोस्तों परसेंटेज फार्मूला लगाने के लिए अब हम नॉर्मली एक रैंडम ऑब्जेक्ट ले लेते हैं। जैसे मान लीजिए कि क्लास 12th का रिजल्ट है और जिसमें 5 सब्जेक्ट बच्चे पाते हैं, ठीक है। यानी सब्जेक्ट है 5 एंड मार्क्स है 500 और बच्चा ने पाया है 300। तो 5 सब्जेक्ट है, बच्चे ने 300 पाया है, ठीक है। तो अब इस केस में हमें 300 का परसेंट निकालना होगा कि कितना परसेंट बच्चे ने पाया है। तो सबसे सिंपल सा फार्मूला है इक्वल टू जितना पाया है वो ले लेंगे, ठीक है। और इसको हम तो दोस्तों इक्वल टू हम 300 सेलेक्ट कर लिए, उसके बाद इसमें डिवाइडेड कर देंगे इसे 5 से। तो ये हमारा परसेंटेज बन गया और कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, सीधे सीधे हमने रिजल्ट निकाल दिया। अगर एग्जैक्ट देखना है तो अगर हम 250 करेंगे तो ये 50% आ जाएगा। तो ये तो हमारा हो गया सिंपल रिजल्ट। लेकिन अब यहीं पे अगर 500 की जगह 400 का टोटल मार्क 400 है और 5 सब्जेक्ट है, तो हम कैसे करेंगे। अब यहाँ तो हमारा सब्जेक्ट है 5 लेकिन मार्क्स है 400। या तो मान लीजिए कि हमें 350 है, 350 में से वो 180 नंबर पाया है। तो इसका परसेंटेज कैसे निकालेंगे। अब तो यहाँ पे हमारे पास नंबर ऑफ काउंट भी नहीं है। अब इसका हमें मतलब 300 का है पेपर था, 300 के पेपर में बच्चे ने 180 पाया है। तो अब इसका ये कितना परसेंट हुआ। अब यहाँ ना तो कोई सब्जेक्ट का काउंटिंग है, ना तो ये 100 मार्क्स का है। अब बताइए इसे कैसे कर पाएंगे। तो इसके लिए सबसे बेस्ट तरीका ये होता है कि आप इक्वल टू 180 मार्क्स बच्चे ने पाया है तो 180 मल्टीप्लाई 100 मतलब 180 को मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से डिवाइडेड बाई 300। ये वाला रो ले लेंगे, ये वाला सेल इंटर कर देंगे। तो दोस्तों देखिए ये एग्जैक्ट फार्मूला बनेगा। तो सबसे सही फार्मूला ये वाला होता है। जैसे मान लीजिए कितना भी 800 पा लिया है, 800 में से बच्चे ने पाया 560। तो इक्वल टू 560 बच्चे ने जो पाया है और 10 मार्क जो बच्चे ने पाया है उसको मल्टीप्लाई कर देंगे 100 और डिवाइडेड कर देंगे 800 से। 800 टोटल मार्क से डिवाइड कर देंगे। तो ये एग्जैक्ट फार्मूला हमारा बन जाए, एग्जैक्ट रिजल्ट आएगा। वैसे ही जैसे इंटरमीडिएट का रिजल्ट बता रहा था वो भी इसी फार्मूले से करेंगे। तो बच्चे ने 500 था, 500 और इसमें बच्चे ने पाया 300। तो इक्वल टू दिस मल्टीप्लाई 100 डिवाइडेड बाई 500। तो दोस्तों ये फार्मूला हर जगह सबसे बेस्ट काम करेगा। तो हर जगह ये फार्मूला यूज करना। मान लीजिए जैसे 100 है, अगर इसका हमें 15% निकालना होगा तो हम कैसे निकालेंगे। इस केस में इक्वल टू 100 को मल्टीप्लाई कर देंगे 15 से,
फिर डिवाइडेड बाई 100 तो ये 15% निकल जाएगा। यही अगर 500 होगा तो सेम फार्मूला काम करेगा। आप इक्वल टू, जैसे मान लीजिए 400 का हमें 25% निकालना है, 400 लिए इक्वल टू 400 मल्टीप्लाई 25 डिवाइडेड बाई 100। तो दोस्तों ये फार्मूला हमेशा बेस्ट काम करेगा। आप ये फार्मूला अच्छे से समझ जाएंगे तो आपको परसेंटेज निकालने की कभी दिक्कत नहीं आएगी। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। और दोस्तों मैं एक कंप्यूटर की पूरी सीरीज ही बना रहा हूँ, हर सॉफ्टवेयर की। आप डिजाइनिंग ले लेंगे, फॉर्मेटिंग, टाइपिंग और वेब डिजाइनिंग और डेटा एनालिसिस्ट, हर एक लेवल का मैं एक बहुत ही बेहतरीन कंप्यूटर सीरीज बना रहा हूँ अब। तो हमसे जुड़े रहेंगे तो आपको एक से एक नई से नई अच्छी से अच्छी चीज़ें सीखने के लिए हमेशा मिलती रहेंगी। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।